अब आ जाएगा अपनी कोहनी के ऊपर, ये एल्बो के ऊपर, इसके ऊपर पुशअप आएगा। अब ये इसके ऊपर ये बिल्कुल उंगलियों को ये कैप्चर टाइट अपनी बॉडी के अनुसार ये खोल करके ये टिका दिया। अब ये तो ये है, इस कॉर्नर पे टिका दिया जाए बेड के। चारपाई है तो उसके ऊपर वो बाई होती है, ये बेड है तो ये नरम के ऊपर, ये नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, बेड पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, घुटने टिका के भी कर सकते हैं। ये जितनी उम्र बढ़े जितना आसान, ये कभी रुकने वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। वो जिम में तो 10-15 साल में टूट फूट के बैठ जाते हैं, वो होकर के कंडम बैठ जाते हैं। कोई सक्सेस है तो उसमें कमा जाता है, नहीं तो अपना जो लगाया है बॉडी को तो खोना ही है, बॉडी को तो खोना ही है, वो तो ख़त्म हो जाती है, वो तो व्हील चेयर पे जाना ही जाना है। अब ये रोलिंग कर सकता है इसमें, रीढ़ की हड्डी के साथ, पीठ के साथ, चेस्ट के साथ, पेट की कोल के साथ। ये आ रहे हैं कोई कोई इस एक्सरसाइजों को पकड़ रहे हैं। कल मैंने एक यूट्यूब में देखा था, एक कोई नया लड़का इसको कर रहा था, किसको, रस्से के साथ कर रहा था। कल मैं एक बच्चे को देख रहा था, वो रस्से से कर रहा था, ये रस्सा बांध करके एक हाथ से रस्से को पकड़ करके और साइड में आना, फिर ये आना। ये जवानी में ये किया जाता है। ये है वही मूवमेंट है, ये जो एक 17-18 साल, 20 साल, 22 साल का एक जवान बॉडी बना रखा है और वो इसको कर रहा है। ऐसे ही बॉडी हमारी भी थी और हम भी करते थे जवानी के अंदर। वो एक नंबर है। ये रस्से से भी किया जाता है। एक रस्से से हाथ से पकड़ करके फिर दूसरे से ज़मीन में टिकाया जाता है गर्दन और कोहनी को, फिर उस रस्से को पकड़ा जाता है। अब वो तो है जवानी का। बहुत ज़बरदस्त ताकत लाने के लिए बाजुओं का, पीठ का, चेस्ट का, पेट का, ये पसलियों का एक नंबर एक्सरसाइज है वो। हम देख लेते हैं कि ये मूवमेंट है, इसने कहीं से सीखा है तो ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है कि दुखे आते हैं जो ओरिजिनलिटी लेके आते हैं और फिर ये ताउम्र इसको रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इसको
ये चारपाई के अंदर ये कोहनी को टिकाया जाता है। ये टिका करके पूरा ये कंधे से इसका मूवमेंट, ये पसलियों का मूवमेंट इस मूवमेंट के साथ में किया जाता है। तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। वो बेनिफिट, वो जवान वाला बेनिफिट अब बुढ़ापे में इस एक्सरसाइज में मिल जाता है। जो जवान की एक्सरसाइज है वो हमने बुढ़ापे के अंदर उनको ले रखा है। ले क्यों लिया, कैसे मिल गया? ये कारण होगा, कारण का निवारण भी ढूंढा जाता है। तो ये कारण क्या है कि हम गुरु ही कभी भी 60 से नीचे किसी को गुरु नहीं बनाते थे। वो भी गुरु भी तो फिर 60 से नीचे उसको बनाते थे जो हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कमांडो कोर्स। तो हमारे भी 3-3 किए हुए हैं, 3-3 किए हुए, लेकिन पास किसी में नहीं हुए। क्यों? उन गुरुओं से अकड़ जाते थे, लड़ जाते थे, वहाँ भी क्रिटिसाइज हो जाती थी। तो ये आदत रही है, ये नटखटपना, ये जज्बा, ये जुनून। गलत का साथ नहीं देना, तो गलत का साथ नहीं दोगे तो वहाँ मारे जाओगे। गलत का साथ दे दो। आज हिंदुस्तान में गलत का साथ दोगे तब आप बच सकते हो। अगर गलत का साथ दे दिया अपने शरीर में तो ये शरीर मारा जाता है। तो ये सब लिखित में है। ये अपने मतलब ये हमारा इतिहास है। उस इतिहास के अनुसार अपने को अगर चलोगे तो क्या होगा? तो झूठा लिख रखा है, सब कुछ झूठा लिख रखा है। झूठे के ऊपर चलोगे और खुद का शोध मनन में जब भी ये इस क्यों बोलता हूँ कि भुक्तभोगी बनो, कर्मयोगी बनो, तब तुम अपना लिख सकते हो। अपना खुद का इतिहास अपन खुद लिख सकते हैं। तो ये लिखने के लिए कोई आए तो वो इसमें सीखे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अब दूसरे के ऊपर बनी बनाई बातों को नहीं, 4 दिन करके देखो, 5 दिन करके देखो, वो भी करके देखो और ये भी करके देखो। कितनी एक्सरसाइज करते हो और कितनी कर सकते हो और कितना ये शरीर मांगता है, ये आपको पता लग जाएगा। ये नहीं थकता है, ये नहीं थकता है। ये 20 साल 25 साल का बन जाता है जब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर पूरा भर गया है। ये इतने मूवमेंट में 150-200 होगी, 250-300 हो गया होगा। अभी इसके अंदर ये नया अब ये बैक पे आ जाएगा। अभी ये बैक पे आ जाएगा। तो ये बैक में 100-150 ये मांगेगा। तो ये अब कंधे भर गए, बाजुएं भर गई, और ये स्टेमिना, चेस्ट और ये पेट, ये सब इसके अंदर ये पावर महसूस कर रहा है। अब ये बैक मांगेगा। बैक थोड़ा सा हार्ड होता है। अब ये पहली डकार आ गई है, ये पहली उबासी ले जाता है कि हाँ मेरा सीना भर गया है। सीना भर गया, कंधे भर गए, गर्दन, ये अपने आप भरता है। और नॉर्मल तरीके से अपने को कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, पता भी नहीं लगता है। और इसकी स्टेमिना को ऐसा जागृत कर दिया जाता है, इसकी नस नाड़ियों को। इनके अंदर ग्रीसिंग, वो ब्लड का दूर संचार केंद्र होता है ना। इसे फोन लगाते ही करंट, बिजली का स्विच को ऑन करते ही लाइट, ऐसे इसके अंदर ये स्विच है इसके अंदर। इन स्विचों को पहचान गया कोई, और इसको जानने क्या पहचान तो जाता है, लेकिन इसका कैसे, कौन सा स्विच कहाँ से दबाना है, बस फिर ये समझो कि आपको निरोगी काया। जिंदगी भर आपको कभी भी ये हरासमेंट नहीं होने देगा। कोई टैबलेट खाने नहीं देगा, ये गारंटी है। कोई टैबलेट नहीं खाने देगा, निरोगी काया रखेगा। पहला सुख निरोगी काया। नहीं रखा तो हमारा भी नाम बोल जाना। फिर मैंने मत बोलना है कि भाई ये कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है। सिखा कहाँ रहे, बता रहे हैं तो सिखा भी रहे हैं। कोई सीख भी रहा है तो सीखे, ना सीखे वो बाढ़ में जाए, ये बोलते थे हमारे को। तो वो इसमें ये ताना है, ये गलत नहीं है। वो बोलता है बाढ़ में जा सरा, बाढ़ में जाएगा, जल जाएगा ऐसे ही, मतलब झोंक देंगे तेरे को ऐसे ही। तो ये ताने होते थे, उन गुरुओं के ताने बताता हूँ मैं। हम तो देने लायक भी नहीं बढ़े हैं अभी तक। जब उनकी उम्र में जाएंगे 80 में 90 में, तब वो ताना ही सुनाते रहते थे। हम तो उनको केवल, जैसे द्रोणाचार्य को एकलव्य ने जाकर के मिट्टी की मूर्ति बनाई थी ना, वो ऐसे ही उस गुरु को रख करके वो विद्या लेता था सामने केवल। अब वो नहीं है, वो हमारे सामने रहते हैं। मेरे जितने कोई ये नहीं है कि एक गुरु पक्का था कि 2 गुरु पक्के थे।
जिसके अंदर ज्ञान है उसी से ज्ञान लिया जाता है, जिसको अंदर ओरिजिनलिटी है उससे ओरिजिनलिटी ली जाती है, डुप्लीकेसी है तो उसको नकार दिया जाता है। तो उनसे हम लेते थे, उन्हीं से लेकर के आज भी ले रहे, उन्हीं को याद करते थे। वो ग्राउंड अब देखो हैदराबाद के अंदर है, अभी नीमच के अंदर है, अभी गांधीनगर के अंदर है, अजमेर में, रामपुर में, गुवाहाटी में, कोयम्बटूर में, नीमच, मतलब सारे सेंटरों के अंदर जितने भी सेंटर थे वहाँ ये क्वालिफाइड था, वहाँ ये पीटी क्वालिफाइड था, पीटीआई, वो पीटीआई होते थे, वो क्वालिफाइड होते थे, पुनः क्वालिफाइड। वो पुनः क्वालिफाइड का टक्कर होगा देसी जंगल के खिलाड़ियों से, जमींदारों के लड़कों से, वही जाते हैं, वो हम वहाँ भी वही जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तुम सीख के आगे, वहाँ केवल एक रूल रेगुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं, उनका प्रोसीजर है। यहाँ मर्जी से किया जाता है, वहाँ सबके साथ कंबाइंड किया जाता है। बस इतना अंतर रहता है, वहाँ 100 या 1000 आदमियों के साथ पीटी हो रही है, 1000 आदमी के साथ में पीटी होती थी। एक नायर था केरला का, वो मेरा गुरु था नायर, वो 1000 आदमियों को एक साथ कराता था पीटी। वो साइड जंपर, वो डड्डू पोजिशनर, फ्रंट रूल, बैक रूल, और फिर साइड जंपर, मतलब क्या वो सब ऐसे कपकपी आ जाती थी। बोलते थे ना, कुल्लियाँ कपकपाती थी, पिंडियाँ, थाई कपकपी ला देता था वो। 1 घंटे के अंदर तो वो हालत कर देता था, लेकिन आधा घंटे के अंदर ये हाफ जवान 1000 के अंदर से 500 फिर छांटता रहता था, पीछे हट जाओ, मेरे सामने मत आ जाना, मेरे सामने मत रह जाना, जिससे नहीं होता है वो बाहर निकल जाओ, लास्ट के अंदर बचेगा कौन, वो कंपटीशन लड़ते थे। तो वो थे, वो स्टेमिना को भरने वाले होते थे, वो तोड़ने वाले नहीं होते थे, वो बनाने वाले होते थे। कितना सहन करना है इसके अंदर, तो वो जवानी के अंदर वो भी करवाते थे। फिर वो नॉर्मल जिसका होता था वो उनकी नकल करके जो बाहर निकल गया वो रुकते नहीं थे। अब तुम अपनी मर्जी से करते रहो। तो गुरु भी होता है ना, तो वो ज्ञान देता है ना, ये नहीं कि उनको निकाल के भाई इनको सिखा रहा है, इनको करवा रहा है, ये करने लायक है, ये तुम करने लायक नहीं हो, इन भावना में नहीं ले जाता था। बोला तुम अभी 45 की एज वालों के साथ खड़े हो जाओ। जवानों को 45 में निकाल देता था, जो जवान 45 के भी हो जाते हैं, 25-20 के भी 45 के हो जाते हैं। तो वो सबको पता ही है कैसे होते हैं। बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत कहानियाँ हैं, एक से एक हिस्ट्रियाँ हैं। तो ये उम्र को वहीं ग्राउंड में घटाया जाता था और बढ़ाया जाता था, और बूढ़ों को भी जवान बनाया जाता था, और जवान को बूढ़ा बना दिया जाता था। ये तो आंखों देखी कहानियाँ हैं, वो तो आज ख़त्म ही कर दिया। वो उन विधियों को, उन हिस्ट्रियों को, उन गुरु ज्ञानों को तो आज हमारे खा गए। अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं।